मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी व्यथा से परिचित हूँ। तुम क्यों इतने अधीर हो रहे हो? जो तुम्हारे भाग्य में है उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। फिर चाहे वह धन संपत्ति हो, व्यवसाय हो या कोई व्यक्ति हो, प्रत्येक घटना का एक निश्चित समय होता है। तुम मेरी शरण में आए हो तो मुझ में पूर्ण आस्था रखो। तुम्हारी कहानी मैंने बहुत सुंदर लिखी है। मुझे ज्ञात है तुम धैर्यवान हो और तुमने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है, किंतु अब समय की गति देखकर तुम्हारा धैर्य टूट रहा है, तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, तुम्हें अपने सामने हार दिखाई दे रही है। मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारे मन की कल्पना है। मेरी मर्जी के बिना तो कोई जीव सांस भी नहीं ले सकता। फिर तुम्हें अपनी माता के न्याय पर संदेह क्यों है? एक बात सदैव ध्यान रखना, जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ दे, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें बीच मझधार में अकेला छोड़ दे, तब भी तुम्हारी माता तुम्हारे साथ खड़ी होगी। तुम मुझे अपनी दृष्टि में उतार नहीं सकते, किंतु तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकती है। मैं जानती हूँ तुम अपने लिए नहीं, अपितु अपनों के लिए चिंतित हो। आस पड़ोस के लोग तुम्हें बहुत बुरा दिखाना चाहते हैं। तुम कितना ही बचकर चलना चाहो, लोग तुम्हें ढूंढ ही लेते हैं और तुमसे उलझने का कोई न कोई विकल्प निकाल लेते हैं। उनकी बातें तुम्हारे मन मस्तिष्क को छन्नी करते हैं, किंतु तुम्हें अपनी बारी का इंतजार है, इसलिए तुम व्याकुल हो। अपनी सफलता से, अपनी उन्नति से तुम लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हो, परंतु निरंतर मिलने वाली हार से तुम अब हताश हो गए हो। परंतु यही तुम्हारी वास्तविक परीक्षा है। तुम हार नहीं सकते जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तुम रुक भी नहीं सकते। बस थोड़ी तसल्ली और रखो, तुम्हारी मेहनत सफल हो रही है। तुम एक बहुत बड़ी कामयाबी के बहुत निकट आ गए हो। अपने जीवन की कल्पना तुमने सपने की भांति की है। तुम्हारी हर कल्पना अब सच होगी। जो कुछ तुमने सोचा है वह अवश्य होगा और समय पर होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो, जय मां काली।